Hi guys, this is Shweta Gupta and watching IWM Bus। कलर्स पे आ रहा है शो दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली की, जिसमें दिखाई देंगे पीयूष। चलिए जानते पीयूष का क्या किरदार है। चैलेंजिंग मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मज़ेदार रहा है, बल्कि मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मुझे तो एक एक्टर की भूख होती है, जो उसको होता है कि यार जितना इस तरह की चीज़ें मिले। लाइक अगर आप मेरे प्रीवियस शोज़ उठा के देखें तो हर शो में आप मुझे डिफरेंट अवतार या डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखेंगे। या जैसे अगर आप बेहद देखें तो उसमें बिल्कुल साइको लवर, या उससे पहले सपने सुहाने में फैशन डिज़ाइनर, शपथ में कॉप, महादेव में राम, तो हर शो में डिफरेंट कैरेक्टर्स आई हैव बीन प्लेइंग। अब ये बिल्कुल कुछ नया अलग से निकल कर आया है कि ही इज़ वॉरियर एंड एट द सेम टाइम ही इज़ पोएट। तो मुझे तो जैसे मैंने कहा कि वो सब कैरेक्टर्स करने में मुझे बहुत मज़ा आया, अलग अलग थे, चैलेंजिंग थे, तो मैं उनको एक्सेप्ट किया और किया। इसी तरह मुझे ये भी कैरेक्टर जब मिला है जिसमें इस तरह के शेड्स हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट, क्योंकि वही जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भूख होती है एक्टर की, वो चाहता है कि कुछ ऐसा मिले कि जहाँ परफॉर्म करने को मिले। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शो में भी मुझे वो जो मेरी भूख है वो उसको पूरा करने का मुझे मौका मिलेगा। अभी की जनरेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है आज की डेट में कि कलर्स ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि आज तक पिछले 40-50 सालों में ऐसा हुआ नहीं कि इस कहानी को कहीं दिखाया हो। तो अब की जनरेशन तो दे आर अनअवेयर अबाउट इट कि क्या है, क्या था, कौन था, क्या था। मोटा मोटा सबको आई एम श्योर अंदाज़ा होगा, क्योंकि स्कूल में कहीं ना कहीं सबके सब्जेक्ट्स में ये चीज़ स्टोरीज आई होंगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो लोगों को नहीं पता है। तो ये जो कलर्स ने मैंने कहा कि इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत अच्छा है कि अब लोगों को, स्पेशली न्यू जनरेशन को, समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, इस मोहब्बत की जो दास्तान है वो कैसे घटी थी। और कॉस्ट्यूम जो हमें दिए हैं या जो सेट बनाया है, वो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ फील की है सेट पर, कि जब आप सेट पे होते हैं तो सच में मैं उस एरा में चला जाता हूँ। मैं जब परफॉर्म कर रहा होता हूँ, या जब मैं सामने एक्टर्स होते हैं, या जब मैं सेट पे आता हूँ, तो और ये मैं इस बात की पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ऑडियंस है वो भी चली जाएगी जब वो शो देखेगी, क्योंकि बहुत मेहनत की है सबने बहुत मेहनत की है, चाहे वो सेट बनाने में हो, शूटिंग करने में हो, कॉस्ट्यूम्स हो, एक्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो, चैनल, एवरीवन वर्क रियली हार्ड। तो वो जो मेहनत का जो नतीजा है वो बहुत अच्छा ही निकल के आएगा, आई एम श्योर। हाँ, बताओ भाई, दसो। हेलो, सिमरन, ये मेरी पगड़ी बांधते हैं, आल पगड़ी डिजाइनर। इनको रेडी करने के लिए 45 से 50 मिनट लगते हैं पूरे। वो भी ये ज्वेलरीज जो देख रहे हो आप, ये बड़ी मुश्किल से टांगा हुआ है। स्टिच करता है, इसको स्टिच करना पड़ता है, बहुत जगह से टांगा हुआ है। ये ऊपर भी धागा लगाया है, ये भी बहुत मुश्किल से बनता है। मतलब इतना कहते हैं ना कि पेशेंस का इम्तहान वो हो जाता है। तो अब तो इतने दिन से मैं पहनता आ रहा हूँ, तो अब तो पेशेंस आ गए हैं कि अब समझ में आ गया भाई इतना टाइम लगना है, आगे बैठ जाओ और होता है। But I enjoy that moment when it happens, because जब आप घर से आते हैं तो I come here as Piyush said, but when I get into a makeup room and I start getting ready, वो धीरे-धीरे जो लिबास आता है, वो जो अबुल फजल बनता है, वो बड़ा enjoyable moment होता है मेरे लिए। बहुत I enjoy that moments basically। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत हम सब ने की है, और ये बहुत बड़ा शो है, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं शो का हिस्सा हूँ। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑडियंस की भी खुशकिस्मती है कि इस तरह का शो ये चैनल लेके आ रहा है, कि उनको देखने का मौका मिलेगा कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था और किस तरह से बनाया है। तो प्लीज़ आप इसको देखें और ढेर सारा प्यार दें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।